नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट एकेडमी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिजों का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे और इसी खनिजों के अध्ययन में हम एक क्लास पढ़ चुके हैं। आज वक्त है दूसरी क्लास का। इस क्लास में आज हम बचे हुए खनिजों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में। और जो अगला खनिज हमको पढ़ना है वह है सीसा अयस्क। बात करेंगे हम सीसा अयस्क के संबंध में दोस्तों। तो सीसा की हम यहाँ पर बात करें अगर, तो सीसा प्रायः चांदी और जस्ते के साथ मिला हुआ पाया जाता है, यानी कि ये आपकी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। यह चांदी और जस्ते के साथ मिश्रण में या मिक्सचर में पाया जाता है। पहली प्रमुख बात है, ठीक है। इसके मुख्य अयस्क की हम बात करें सीसा अयस्क की, तो गैलेना क्या है, गैलेना इसका मुख्य अयस्क है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गैलेना आप याद करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो गैलेना जो है अयस्क किसका प्रमुख अयस्क है, गैलेना सीसा का प्रमुख अयस्क माना जाता है। क्षेत्र की बात करिए, क्षेत्र देखिए, क्षेत्र की हम बात करें तो जबलपुर, झाबुआ, दतिया, शिवपुरी, ठीक है। जबलपुर, झाबुआ, दतिया, शिवपुरी, यह सीसा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम अगले खनिज की तरफ और जो है जिंक, ठीक है। जिंक के विषय में अगर मैं बात करूं आपसे, तो बैतूल जिले में नए जिंक के भंडार की खोज की गई है। यानी कि अगर आपसे जिंक के क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों, तो जिंक का क्षेत्र आप मान के चलिए क्या है आपका, बैतूल ही जिंक का प्रमुख क्षेत्र माना जाएगा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र जिला ऐसा है जो कि जिंक का उत्पादन कर रहा है। तो ये तो नोट करिए दोस्तों कि जिस भी क्षेत्र में किसी एक खनिज का क्षेत्र बताया जा रहा है आपको, तो वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे जिंक हो गया आपका आगर गांव, हमने होशंगाबाद में पढ़ा था, ठीक है। तो यह कुछ प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं, इनको आपको हमेशा याद रखना ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ। चलिए 13वें नंबर का पॉइंट की बात करूँ, चीनी मिट्टी की बात, यानी कि हम चीनी मिट्टी के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो चीनी मिट्टी के संदर्भ में आप देख पा रहे हैं, चीनी मिट्टी के संदर्भ में आप देख पा रहे हैं क्षेत्र इसका जबलपुर, कतौली जो कि रीवा के निकट है, उसी के साथ आपका क्षेत्र हो जाता है कौन सा, ग्वालियर जो कि नवगांव, ठीक। जबलपुर, कतौली रीवा जिला, ग्वालियर के में है नवगांव। तो यह कुछ प्रमुख क्षेत्र है किसके संबंध में, चीनी मिट्टी के रेस्पेक्ट में। 14वें नंबर की बात करें हम तो कोरंडम खनिज की बात करूंगा। मुख्य क्षेत्र देखिए इसका पन्ना और सिंगरौली। कौन कौन सा, पन्ना और सिंगरौली, यह कोरंडम के लिए प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। 15वें नंबर की बात करें हम, फेल्सपार की बात करूंगा मैं, ठीक है। यह भी एक प्रकार का खनिज है। तो फेल्सपार के संबंध में हम क्षेत्र की बात करें इसके, तो जो हो जाता है जबलपुर, छिंदवाड़ा एवं शहडोल जिला, ठीक है। यह तीन, जबलपुर, छिंदवाड़ा और शहडोल, यह तीन प्रमुख क्षेत्र हैं फेल्सपार के संबंध में दोस्तों। 16वें नंबर की पॉइंट की बात करते हैं हम, तो जो है हमारा अगला एस्बेस्टॉस, ठीक है। एस्बेस्टॉस खनिज की हम बात करें तो मुख्य इसका क्षेत्र कौन सा है, झाबुआ। क्या है इसका मुख्य क्षेत्र, झाबुआ इसका मुख्य क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। इसको एस्बेस्टस को नोट करिएगा दोस्तों, क्योंकि एस्बेस्टस का एकमात्र जो क्षेत्र यहाँ पर बताया जा रहा है वह केवल झाबुआ है। और सीधा प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि एस्बेस्टस का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, और 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इसलिए जो सिंगल जिला है वह इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, नोट करते चलिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज के संबंध में, और जो है हमारा यहाँ पर कोयले की मैं बात करूं दोस्तों, तो कोयला किसी भी राज्य की प्रगति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज हो जाता है, ठीक है। विद्युत उत्पादन के साथ साथ अन्य भी कई कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए कोयला काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज हो जाता है, ठीक है। अब बात करें अगर हम, तो मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ठीक है। कौन सा, बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए कोयले की 4 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। उसमें से जो मध्य प्रदेश में जिस कैटेगरी का कोयला पाया जाता है वह कौन सा है, बिटुमिनस टाइप का। कौन सा, बिटुमिनस टाइप का कोयला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक। कोयला उत्पादन में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है दोस्तों वह है चौथा, यानी कि 4th पोजीशन पर भारत में मध्य प्रदेश में कोयले का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 4थे नंबर का, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए इसी के संबंध में अगर हम आगे बढ़ें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में कोयला के क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कितने में, 2 भागों में बांटा गया है। 2 पार्ट्स में मध्य प्रदेश में कोयले का क्षेत्र बांटा गया है,
ये पढ़ने की दृष्टि से है, ठीक है। पहला जो क्षेत्र होता है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, कौन सा? मध्य भारत कोयला क्षेत्र। सेकंड जो क्षेत्र है वह है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, ठीक है। पहला मध्य भारत, दूसरा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। चलिए बात करेंगे हम पहले क्षेत्र की जो है मध्य भारत क्षेत्र। और मध्य भारत क्षेत्र में जो प्रमुख आपके क्षेत्र की बात करूँ, यानी कि कौन कौन से जिले या कौन कौन सा जगह जाती है, तो वह आप देख पाएंगे उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ठीक है। कौन कौन सा? उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, यह कुछ क्षेत्र है जो मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। चलिए बात करेंगे इसी के और अन्य। तो पहला जो क्षेत्र देखिए आप, यह है पहला नंबर का, वह है सिंगरौली, ठीक, देख पा रहे हैं आप। और दूसरा देखिए सेकंड नंबर का सोहागपुर कोयला क्षेत्र, जो कि शहडोल जिले के अंतर्गत आपने ऊपर पढ़ा है। तो शहडोल जिले में कौन सा क्षेत्र है आपका? सोहागपुर कोयला क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र आप देखिए उमरिया। चौथा है कोरार क्षेत्र, ठीक है। पांचवा है कौन सा? जोहिला क्षेत्र, ठीक है। कोरार क्षेत्र, जोहिला क्षेत्र, उमरिया, सोहागपुर और सिंगरौली, यह किसके अंतर्गत आ रहा है दोस्तों? यह मध्य भारत के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कोरार क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत है, तो इसलिए यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। चलिए बात करते हैं अब हम सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के संबंध में। अब सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की हम बात करें दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सतपुड़ा वाला रीजन जो होगा, यानी कि सतपुड़ा का जो क्षेत्र है, सतपुड़ा के जंगलों का क्षेत्र, वह इसके अंतर्गत आएगा। जिसके अंतर्गत आप देखिए कौन कौन से जिले हैं? बैतूल जिला, होशंगाबाद जिला, छिंदवाड़ा जिला, यानी कि यहाँ पर यह वह कोयला क्षेत्र है जहाँ पर इसकी अधिकता पाई जाती है, ठीक। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। वह आप देखिए मोहापानी क्षेत्र, ठीक है। शाहपुर तवा, जो कि होशंगाबाद बैतूल जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला देखिए कान्हा घाटी क्षेत्र, जो कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। और अगला है पेंच घाटी क्षेत्र, जो भी छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से यह सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का भी यहाँ पर अध्ययन हो जाता है दोस्तों। और आपने क्षेत्र भी देखे, मोहपानी हो गया, शाहपुर तवा क्षेत्र हो गया, कान्हा घाटी क्षेत्र हो गया और पेंच घाटी क्षेत्र हो गया, जो कि सतपुड़ा रीजन के अंतर्गत कोयले के संबंध में हमने पढ़ा भी दोस्तों, ठीक। चलिए इसी संबंध में बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और जो बताता है हमको कि प्रदेश का सोहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दोस्तों। और यह आपका शहडोल जिले के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र जी, तो ये आपका सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, जो है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। जिले बहुत तरीके से याद करिए आप, शहडोल जिला है, कहाँ पर? शहडोल जिले के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट में कोयले की सप्लाई मध्य प्रदेश को और एवं अन्य दूसरे स्टेट को भी की जाती है। कहाँ पर? सोहागपुर कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, शहडोल जिला, मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, कोयला हमारा हो गया यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। एक और हमारा ये पॉइंट यहाँ पर बच गया था, घिया पत्थर, पीछे हम नहीं पढ़ पाए थे, तो 18वें नंबर का हम जो पढ़ेंगे घिया पत्थर के संबंध में। तो घिया पत्थर जिसको कि आप टेल्क बोलते हैं, यानी कि आप जो घरों में आप देखते हैं पाउडर आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, अलग कंपनियों के, तो वही टाल्क जिसको बोलते हैं आप, तो वही पाउडर जो है वह कहाँ से मिलता है? देखिए आप इसका क्षेत्र की बात करें तो जो है भेड़ाघाट जबलपुर के रीजन में, झाबुआ और नरसिंहपुर, ठीक है। भेड़ाघाट, जबलपुर, झाबुआ, नरसिंहपुर, यह कुछ प्रमुख क्षेत्र है घिया पत्थर यानी कि टेल्क का प्रमुख क्षेत्र इन क्षेत्रों को माना जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम इसके अंतिम चरण की ओर, और अंतिम चरण में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। चलिए पहले पॉइंट की हम बात करें तो पहला पॉइंट बताता है कि पन्ना जिले में भोगन नदी घाटी में हीरे प्राप्त होते हैं। कहाँ पर है? पन्ना जिले में। अभी मैंने आपको बताया था कि पन्ना जिले में सर्वाधिक हीरों की प्राप्ति होती है, तो क्षेत्र कौन सा उसका? भोगन नदी घाटी में हीरे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। नाम नदी का आपको याद रखना है, कौन सी नदी है ये? भोगन नदी है दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं। सेकंड, चलिए चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाने का कारखाना, तो चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह, चीनी मिट्टी के और भी कई उपकरण जो है वो बनाए जाते हैं, वो कहाँ पर? जबलपुर इसका प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, ठीक। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम, मझौली।
मझौली जो कि सीधी जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से सोने के भंडार, किसके, सोने या स्वर्ण के भंडार यहाँ से प्राप्त होने की खबर प्राप्त हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान जहाँ से सोने के भंडार प्राप्त हो रहे हैं वह मझौली सीधी जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। चौथे पॉइंट की बात करेंगे अंतिम, और जो बताता है कि मध्य प्रदेश में कोयले की सबसे मोटी परत सिंगरौली में है और यह विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। देखिए, अगर आप सबसे बड़े कोयला क्षेत्र की बात करते हैं, कोयले के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है कौन सा, सोहागपुर, जो कि शहडोल जिले के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन अगर सबसे मोटी परत की बात होगी, क्या, अगर आपसे सबसे मोटी परत पूछी जाएगी तो वह कहाँ पर है, आपकी सिंगरौली में ही है। कहाँ पर, सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली जिले में सबसे मोटी परत कोयले की है और यह विश्व की द्वितीय सबसे मोटी परत मानी जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 5वें नंबर की पॉइंट की, और 5वां नंबर का जो खनिज हमको पढ़ना है वह है फेल्सपार। ठीक है, फेल्सपार के हम मुख्य क्षेत्र की अगर बात करें तो जो है लम्हेटा घाट, कहाँ पर, जबलपुर में यह मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, क्षेत्र याद रखेंगे, लम्हेटा घाट जबलपुर फेल्सपार का मुख्य क्षेत्र है। चलिए, छठवें खनिज की हम बात करें तो छठवां खनिज जो हमारा है सफ़ेद संगमरमर, काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह है भेड़ाघाट, जो कि जबलपुर जिले के अंतर्गत ही आता है। ठीक, बात करते हैं 7वें नंबर के पॉइंट की, और 7वें नंबर का पॉइंट है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की भारवेली खदान। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। पिछला जब हमने मैंगनीज के संबंध में बात की थी तो मैंगनीज की जो खदान है यह भारवेली नामक स्थान पर है। तो यह बालाघाट के संबंध में तो है ही बड़ी, लेकिन एशिया की भी यह सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। किसकी है ये, मैंगनीज की है। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, 8वें नंबर के पॉइंट की तरफ चलते हैं जो है रॉक फॉस्फेट के संबंध में। ठीक है, रॉक फॉस्फेट का मुख्य जो स्थान पाया जाता है वह कौन सा है, झाबुआ इसका मुख्य क्षेत्र है। ये आपको याद करना है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी एकमात्र जिला आ रहा है किसी भी खनिज के संबंध में वह हमको याद करके चलना है दोस्तों। चलिए, बात करेंगे 9वें नंबर के पॉइंट की, और 9वें नंबर का जो पॉइंट है वह है जिप्सम के संबंध में। जिप्सम की अगर मैं बात करूं तो जिप्सम का भी मुख्य क्षेत्र कौन सा माना जाता है, रीवा इसका माना जाता है, और इसको भी आपको याद करके चलना है क्योंकि ये भी किसी खनिज का एकमात्र स्थान यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, रॉक फॉस्फेट, झाबुआ, जिप्सम, रीवा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी खनिजों की क्लास खत्म होती है और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमने खनिजों के संबंध में नोट किए और उनका अध्ययन भी किया। तो क्लास को देते हैं विराम। मिलूंगा आपसे एक नई क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।